हाय ऑल। अभी 29 दिसंबर 2022 का ही पेपर कंटिन्यू करते हैं हम, टेस्ट पेपर। तो इसमें अभी देखें क्वेश्चन नंबर 5 से, राइट, लेवल 2। एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन 29 दिसंबर के मैं ले रहा हूँ आपसे, लेवल 2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ आपके, राइट। तो इसमें हम लोग दे रखा है हमको क्यूब रूट ऑफ दिस नंबर एंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, और इन दोनों को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये नंबर दिया हुआ है तो सम हाउ इसका क्यूब रूट आएगा ही आएगा। ऊपर से ही हमको 9 दिया हुआ है, तो 9 का फैक्टर मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इक्वल्स टू 3 क्रॉस 3। अब एक और 3 हो जाए तो हमारा वो बाहर आ जाएगा, राइट। तो वो 3 हमारा कहाँ से आएगा, इसमें से। तो हम पहले इसके फैक्टर करते हैं, करेक्ट। 1029। तो पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 3 9, राइट। 1 कैरी हो गया। 3 4 जा 12 एंड 3 3 9। 3 4 3 आपको याद हो तो 3 4 3 क्या होता है आपका, 7 का क्यू होता है। लेकिन फिर भी हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 3 7 से डिवाइड करते हैं। 7 4 जा 28, कितना बचा 6। 7 9 जा सॉरी, राइट। तो ये कितना हो गया, 7 9 जा आपका 63। तो 7 से 7 टाइम्स क्या, 49 टाइम्स, और ये हो गया आपका 1, राइट। तो क्यूब रूट जो हमने लिखा है उसमें हमारा 3 इंटू 3 तो आ गया 9 का, एंड 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आप देखिए क्वेश्चन में, राइट। तो एक और 3 आते ही ये क्या बन गया हमारा, क्यूब रूट का फिर 3 हो गया। और यहाँ 3 इतना टाइम 7 है हमारा, ये 7 था तो ये 7। तो इफेक्टिव मेरा बाहर कितना आ गया, 3 इंटू 7, तो ये वैल्यू होगी मेरी 21। अब ऐसे ही हम यहाँ पे देखें, राइट। तो स्क्वायर, तो 12 को फैक्टर में क्या लिख सकता हूँ, 2 दूनी 4 तिया 12, राइट। एंड 147 के फैक्टर वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट। अब ये स्क्वायर रूट लेना है तो 2 बार आ गया, तो इसमें से 2 आ गया। अब मेरे को एक 3 और चाहिए, तो पहले 3 तीजा 3 चौक 12, सॉरी नॉट 3 टाइम्स, ये जाएगा 4 टाइम्स। 3 4 जा 12, राइट। 2 कैरी हो गया, एंड 3 9 जा 27। तो एक 3 ये आ गया मेरा। तो और ये 49 तो हमारा 7 का होता ही है रूट, राइट। तो सारे के सारे नंबर मेरे कितने आ गए, लाइक स्क्वायर रूट में मेरे नंबर कितने आ जाएंगे आपके, पहले 2 टाइम्स 2, 12 का किया तो ये आ गया। और ये मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, 147 का किया तो 3 इंटू 7 इंटू 7। तो इफेक्टिव पेयर कितना बन गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, और ये मेरा कितना आ गया 7। तो इफेक्टिव इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 7, 21 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 42, राइट। फिर हमसे बोला है कि इन दोनों को हमको क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, 21 डिवाइडेड बाई 42, करेक्ट। या फिर 21 डिवाइडेड बाई 42, तो ये कितने टाइम्स चला गया, 2 टाइम्स। तो आंसर कितना आ गया मेरा, 1/2, यानी कि ऑप्शन 4 मेरा करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में हमको क्या दिया हुआ है, बोल रहा है वन कॉमन फैक्टर, राइट। सबसे पहले हमको ये समझना है कॉमन फैक्टर मतलब क्या है। ये 3 इक्वेशन दी गई है। कॉमन फैक्टर मतलब वो वैल्यू x की जो कि इन तीनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। सेटिस्फाई मतलब इक्वल्स टू क्या हो जाए, ये तीनों 0 हो जाए इन तीनों फैक्टर से, राइट। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो मेरे को ये वैल्यू दी गई है, करेक्ट, इनमें से लाइक प्लस या -3 और प्लस या -5, तो ऑब्वियसली बात है 3 और 5 ही दो फैक्टर हैं। और दूसरा ये है एज ए क्वाड्रेटिक, आप इसको सॉल्व करो इन तीनों के और फैक्टर निकालो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि आपको लाइक वैल्यूज के रेस्पेक्ट में बता देता हूँ। x प्लस 3 इक्वल्स टू मैं 0 करता हूँ, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरा, -3। जैसे ही मैंने -3 यहाँ रखा तो -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9, और 2 इंटू -3 कितना हो गया मेरा, -6, माइनस कितना हो गया 15। 15 -6 और ये प्लस का 9, तो क्या ये 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। तो क्या ये -3 इसका फैक्टर हो सकता है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। जबकि हमको ऐसा कॉमन फैक्टर चाहिए जो तीनों इक्वेशंस को सोल्व करे। ये तो पहली में ही फेल हो गया, तो ये ऑप्शन मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, राइट। अब x इक्वल्स टू -3 की जगह मैं क्या रखूंगा फिर 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 9, प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, -15। हाँ ये सही है, 3 मेरा क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक में सेटिस्फाई कर गया तो मैं दूसरे में चेक करूंगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर -8x प्लस 15, तो एक्स स्क्वायर की जगह रखा तो 9 हो गया, -8 इंटू 3 कितना हो गया आपका 24, प्लस कितना हो गया 15, 15 प्लस 9 24,
तो यहाँ पे भी सेटिस्फाई हो गया, यानी कि दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई। अब मैं तीसरी इक्वेशन में रखता हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9, मतलब 9 हो जाएगा 3 रखने पे, प्लस 3 रख रहा हूँ ना, तो 7 इंटू 3 कितना हो गया मेरा 21 माइनस 30, 21 प्लस 9 माइनस 30, तो ये यहाँ पे क्या हो गया सेटिस्फाई। तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 2, राइट। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को करने का ये हो गया। अब दूसरे तरीके पे आते हैं हम लोग, दोनों तरीके अभी डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये सबसे पहली जो इक्वेशन मुझे दी गई है वो दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, करेक्ट। अगर मैं इसको एज ए इक्वेशन लिख लेता हूं तो इसके रूट अगर मुझे निकालने हैं तो हम लोग जानते हैं सम ऑफ द रूट, किसी भी इक्वेशन का सम ऑफ द रूट, राइट। a प्लस बी इक्वल्स टू कितना होता है माइनस बी बाई ए। अगर हम ये इक्वेशन ले लें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो अगर इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में मैं रखूं तो x1 प्लस x2 इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा माइनस बी बाई ए, और x1 x2 इक्वल्स टू कितना हो जाता है मेरा सी बाई ए, मल्टीपल ऑफ द रूट्स, राइट। तो सी बाई ए क्यों, क्योंकि इसमें से a कॉमन लेके तो हम लोग सॉल्व करते हैं b बाई ए एक्स एंड c बाई ए, यानी कि एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या होना चाहिए 1, राइट। तब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का मल्टीपल पहले से ही 1 है मेरा, तो सम ऑफ द रूट कितना हो गया मेरा 2, करेक्ट। और मल्टीपल ऑफ द रूट कितना हो गया मेरा माइनस 15, करेक्ट। तो यानी कि ऐसी वैल्यूज मुझे निकालनी है जिनका मल्टीपल मेरा 15 है और सम 2, तो वो वैल्यूज मेरी कितनी हो जाएंगी 5 इंटू 3, राइट। लेकिन इनके अब साइन कैसे डिफाइन करेंगे, साइन क्या है यहाँ पे प्लस का 2 है, तो जो बड़ी संख्या है वो मेरा क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 5 रहेगा मेरा प्लस का और 3 रहेगा मेरा माइनस का। वैसे भी माइनस बी बाई ए है, आप इसमें रखेंगे तो प्लस का 5 माइनस का 3 इक्वल्स टू कितना रखना है आपको 2, तो 2 इक्वल्स टू 2, तभी सेटिस्फाई होगा ना ये इक्वेशन। ये x1 प्लस x2 करेंगे आप लोग, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का तरीका बताया मैंने आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब इस इक्वेशन के रेस्पेक्ट में अगर मैं रखूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15, करेक्ट। तो ये इफेक्टिवली क्या लिखा है प्लस 2x ही लिखा है, तो x कॉमन ले लिया तो x प्लस 5, माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस अंदर से क्या हो जाएगा, फिर ये माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस, तो इन दोनों में x प्लस 5 कॉमन है, तो x प्लस 5 एंड x माइनस 3, तो ये पहली इक्वेशन के रूट आ गए, राइट। अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन के रूट की। तो दूसरी इक्वेशन का रूट मैं यहाँ पे साइड से निकाल लेता हूँ। दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। अब हमको ऐसा चाहिए कि मल्टीपल 15 हो लेकिन सम जो हो माइनस 8x हो, राइट। तो माइनस 8x कब आएगा, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू माइनस लाइक माइनस 8 आना चाहिए, तो दोनों ही नंबर मेरे माइनस के हो जाएंगे तब ना आएगा, लाइक सॉरी, तो जब मेरे दोनों ही नंबर माइनस के हो जाएंगे तब ना सम माइनस का 8 आ जाएगा। 5 प्लस 3 लाइक माइनस में ऐड करोगे तब, लाइक मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना माइनस 8 को, लाइक मैंने लिख दिया माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15, करेक्ट। तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 5 और माइनस 3 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5, क्योंकि ये प्लस का था तो ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे x माइनस 5 आ गया, ये x माइनस 3, तो ये रूट हो गया। अब इन दोनों में x माइनस 3 क्या हो गया मेरा कॉमन हो गया, करेक्ट। अब तीसरी इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे सोल्व करते हैं। तीसरी इक्वेशन मेरी क्या दी हुई है, तीसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30। तो ये 7x और ये 30, मल्टीपल 30 कब आएगा मेरा 10 इंटू 3 और 7 10 माइनस 3, तो एक्स स्क्वायर, लेकिन 10 क्या है प्लस का होना चाहिए क्योंकि 7 वैल्यू मेरी प्लस की है, तो 10x माइनस 3x माइनस 30, तो x कितना हो गया x प्लस 10 और माइनस 3, तो ये भी मेरा x प्लस 10, तो x माइनस 3 एंड x प्लस 10। अब आप देखिए x माइनस 3 यहाँ भी है यहाँ भी है, लाइक हर जगह पे मेरा क्या आता जा रहा है x माइनस 3 आता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये x माइनस 3 मेरा यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया और यहाँ पे भी आ गया, तो तीनों वैल्यूज में आ रहा है, तो इसलिए आंसर मेरा कितना हो गया ये। तो वो यहाँ पे जैसे डायरेक्ट वैल्यू रख के आप करोगे तो क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कर पाएंगे, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, आप कितना जल्दी सॉल्व कर पाते हो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ओके, ये अगेन आपका एल्जेब्रिक इक्वेशन से ही है, ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे ये सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है,
ठीक है ना। पहले भी इन द सेंस ये पुराना पेपर है 2022, लेकिन मेरा मतलब पहले से लाइक मैंने पहले पेपर सोल्यूशन किया था 2024 का, राइट। तो उसमें भी आ चुका है 24 या 3 के किसी एक पेपर में है, लेवल 2 के में सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब जैसे हमारा यहाँ पे ये इन्होंने दिया हुआ है x+1 -2x + 4 एंड 3 - 5x = 1/23, राइट। तो अब इस केस में लाइक हमको ये वैल्यूज निकलनी है, तो सबसे पहले हम इसको x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करते समय लाइक मैं डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन करता जाता हूँ यहाँ पे साइड से। तो x+1, अब माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x और -4, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 5x - 3। जस्ट साइन चेंज करने के लिए, थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये किया, नहीं तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है करने की, राइट। अब ये कितना हो गया, x और x से यहाँ से कितना बचा, माइनस का x, ये प्लस का 1 माइनस का 4 तो माइनस का 3 अपॉन माइनस, तो ये हो गया 5x - 3 = 1/23। तो ऊपर से भी माइनस कॉमन ले लें, तो x + 3 अपॉन माइनस 5x - 3 = 1/23। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। 23x + 3 = 5x - 3, 1 से किया तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। 23x + 23 × 3 69 एंड 5x - 3, ये 5x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 69 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 23x - 5x = -3 - 69, करेक्ट। तो ये हो गया 18x = -72 और x = -4, ठीक है ना। तो अब मेरे पास ये ऑप्शन है कि x = 4 को मैं यहाँ पर रखता जाऊं और एक एक करके चेक करता जाऊं, या फिर थोड़ा सा मैथमेटिक्स अगर मैं यहाँ पे लगाऊं और जल्दी जल्दी ये इनको इक्वेशंस को सॉल्व करके लिख लूं यहाँ पे, कि जैसे 3 × 5 कितना हो गया मेरा 15, तो ये हो गया मेरा 15x माइनस 7 × 3 सॉरी 21, करेक्ट। आई एम सॉरी 15x - 21, करेक्ट। अब ये हो गया माइनस, -2 से मल्टीप्लाई किया तो 11 × 22, -2 से फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -9x में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18x। तो इफेक्टिवली ये मेरा कितना लिखा हुआ है, ये 15 एंड 18, ठीक है ना, 9 दूनी 18x, ठीक है ना। तो 15 + 18 आपका कितना हो गया 33x, ठीक, 33x। एंड ये कितना आ गया यहाँ पे, ये कोई साइन की गलती हुई क्या, नहीं, 22, तो 22 दूनी 44 मतलब 43, लाइक माइनस का 43 इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 13, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन को अभी यहीं पे लाइक 33x = 13 + 43, 43 + 13 कितना हो गया 56, 33x। अब इस इक्वेशन को देख के पता चल रहा है लाइक x = कितना लिखोगे आप 56 / 33, तो ये कभी इंटीजर वैल्यू होगा ही नहीं, ये कुछ समथिंग आपका आ जाएगा लाइक 1 पॉइंट, क्योंकि 33 × 2 कितना हो जाता है 66 और ये 66 से कम है, तो 1.8 और समथिंग आ जाएगा, जबकि x = हमको कितना चाहिए था -4, ठीक है ना। अब ऐसे ही हम दूसरी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, लाइक 7 × 3 कितना हो गया मेरा 21x -3 × 5 कितना हो गया 15, ठीक है ना, माइनस 9 दूनी 18x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अब आपका 22, क्योंकि 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना। अब उस केस में ये 21x - 18 कितना हो गया 18 19 20 21, लाइक तो 3x और 15 और प्लस का ये 22, तो ये कितना हो गया प्लस का 7, है ना। और ये वैल्यू हो गई। अब x = या फिर अब यहाँ पे मैं दूसरे तरीके से x = -4 रख दूं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 12 प्लस का 7, तो कितना हो गया -5। क्या ये 13 के इक्वल है, नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया, ठीक। दोनों साइड से आप जितना जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ, मैंने दूसरे साइड से लिया ये। अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन पे, राइट। तो थर्ड इक्वेशन में 3 × 5x लाइक 15x, करेक्ट, एंड 3 × 7 तो कितना हो गया 21, माइनस 9 दूनी 18x एंड प्लस कितना हो जाएगा आपका ये 22, तो 15 - 18x माइनस का कितना हो गया 3x एंड माइनस का 21 प्लस का 22 प्लस का 1, करेक्ट। अब ये x = कितना है -4 मेरा, तो -3 × -4 + 1, तो -3 × माइनस का
4, राइट। ये कहीं कोई साइन की गलती हुई क्या हमसे? 3 इंटू 7 इक्वल्स टू 21, राइट। माइनस माइनस प्लस का 22, ठीक है ना। तो माइनस माइनस प्लस, राइट, ये दोनों माइनस का 4 माइनस का 3, तो ये कितना हो गया 12 प्लस 1, ओके, ये आंसर हो जाएगा। ओके ओके, तो 12 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा 13, तो ये इक्वल्स टू ये इक्वल 13 हमारा इक्वल है ये वैल्यू रखने के बाद, राइट। तो ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट हो गया। लेकिन फिर भी हम ऑप्शन 4 को भी एक बार चेक करेंगे, ठीक है ना, कि कोई हमसे कोई और मिस्टेक या कुछ कंसर्न ना हो जाए एग्जाम में। तो 3 इंटू 7 21 माइनस 3 इंटू 5 15x माइनस 18x प्लस 22, करेक्ट। तो 21 और 22 दोनों सम हो रहे हैं, तो कितना हो गया 22 दूनी 44 मतलब 43, एक 21 है ना ये, एंड माइनस का 15 और प्लस का 18, सॉरी माइनस का 18, तो 15 30 और 33 माइनस का 33x इक्वल्स टू कितना है 13 दिया हुआ है, करेक्ट। तो 13 को इधर लाएंगे, 43 माइनस 13 इक्वल्स टू 33x, तो ये कितना हो गया आपका 30 इक्वल्स टू 33x, तो x इक्वल्स टू 30 डिवाइडेड बाई 33, तो ये तो लेस देन 1 हो गया, जबकि x इक्वल्स टू कितना होना चाहिए माइनस का 4, ठीक है ना। तो लेस देन 1 से मेरा मतलब ये नहीं कि नेगेटिव इंटीजर मेरा मतलब है सिर्फ वैल्यू, राइट, साइन की बात नहीं कर रहा हूँ अभी यहाँ पे मैं, और वैसे भी ये साइन नेगेटिव है, तो ये आंसर भी मेरा नहीं होगा, करेक्ट। तो आंसर कौन सा हो गया हमारा 3। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया हुआ है, ये एक इक्वेशन है और बोला है कि एक्स वाई माइनस 3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ओके, दे ये एक्सप्रेशन हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल है, मैं एक्स वाई का एलसीएम ले लेता हूँ। तो ऊपर क्या हो जाएगा मेरा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, करेक्ट। अब एक्स वाई की वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट है -3 है, तो मैं इसको रख देता हूँ -3। अब 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, अब दिक्कत ये है कि ये वैल्यू कहाँ से आएगी 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर। एक ऑप्शन तो ये है कि x इक्वल्स टू मैं क्या करूंगा इसको -3 अपॉन बाई रखूं, राइट, -3 अपॉन बाई रख के फिर मैं इसको सोल्व करूं स्क्वायर को, फिर एलसीएम वगैरह लेके सोल्व करूं। दूसरा ऑप्शन हमने क्वाड्रेटिक वो a प्लस बी का स्क्वायर पढ़ा है, राइट, अगर मैं स्क्वायर इधर कर दूं और इधर स्क्वायर कर दूं, टेकिंग बोथ साइड स्क्वायर, राइट, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए माइनस बी का स्क्वायर के रेस्पेक्ट में जाएगा ये, तो ए स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x एंड माइनस 3y, सॉरी माइनस नहीं होता, ये प्लस के साथ आता है वो फॉर्मूला ए बी, राइट। तो इस केस में ये कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 तिया 12 एक्स वाई, करेक्ट, इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर कितना हो गया मेरा 81, ठीक है। तो 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 81 प्लस 12xy, और xy की वैल्यू कितनी है मेरी -3, तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख लूंगा 81 प्लस 12 इंटू -3, तो 81 प्लस 12 36, राइट, लेकिन नेगेटिव का, ठीक है ना। तो 81 माइनस 36 कितना हो गया 11 में से 6 गए तो मेरा कितना बचा 5, 7 में से 3 गए तो 4, तो इफेक्टिव आंसर कितना आ गया 45। तो ये ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, ये इक्वेशन जो हम जिसको सॉल्व कर रहे थे उसी को यहाँ पे रखते हैं हम लोग, तो ये हो गया हमारा 45 और ये हो गया डिवाइडेड बाई -3, राइट। 3 से माइनस तो वैसे ही आ जाएगा हमारा बाहर क्योंकि डिवीजन है, तो 3 से 3 1 3, एक कैरी हो गया 15, 3 5 15, तो आंसर कौन सा हो गया मेरा 1। कोई डाउट इसमें, करेक्ट। तो ये थोड़ा सा इजी पड़ जाता है जब एग्जाम में आप करोगे जल्दी, यहाँ पे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था तो थोड़ा क्विकली, ये वैल्यू अगर आप वैसे निकाल के करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाता है, नो डाउट। आप यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर की जगह x इक्वल्स टू -3 अपॉन बाई रख के सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए थैंक यू, और भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, थैंक यू।